अब अपन डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अपन ने पहले पढ़ा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, अब पढ़ रहे हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस प्रकार अपन कौन से रूट से ड्रग को एडमिशन करते हैं। ड्रग आर एडमिशन अकॉर्डिंग टू प्रिपरेशन ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड द इफेक्ट ऑफ डिजाइन। मतलब ड्रग है वो एडमिशन कैसे की जाती है, उसको कैसे ड्रग को अपन बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, अकॉर्डिंग कैसे वो प्रिपेयर हुई है और उसका क्या एक्शन होगा, डिजाइन कहाँ पे उसका ज्यादा इफेक्ट होगा, उस प्रकार वही रूट चूज करते हैं अपन। इसको बोलते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि आप जो ड्रग दे रहे हो उसका किस जगह इफेक्ट होने वाला है, उसी प्रकार उसका सुटेबल अपन रूट चूज करते हैं, उसको बोलते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द ड्रग टेकन बाय माउथ विल लॉस सम टाइम फॉर इट्स अब्जॉर्प्शन। मतलब कि जो ड्रग आपने माउथ के थ्रू लिए ओरली, उससे क्या होगा, सम टाइम के बाद वो लॉस हो जाएगी, अब्जॉर्प्शन होगा, जब उसका अंदर मेटा अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, अब्जॉर्व कर लेगी सेल्स के द्वारा, अब्जॉर्व कर लिया जाएगा ब्लड के थ्रू, तो उसका क्या होगा, लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है द ड्रग गिवन बाय इंट्रामस्कुलर, मतलब आईएम रूट के थ्रू दिया जाता है, विल एक्ट क्विकर देन ओरल। मतलब जो ड्रग आपको सीधे इंसर्ट करते हैं, जैसे आईएम देते हैं तो आप वो सीधी मसल्स के अंदर किए तो उसका एक्शन क्या होगा, क्विक, जल्दी से एक्शन होगा और ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा एक्शन करेगी। फिर आता है द ड्रग गिवन बाय इंट्रावेनस, मतलब जो ड्रग आईवी लाइन के थ्रू दी जा रही है, एक्ट इमीडिएटली एंड ऑब्टेन दैट फास्टर देन एनी रूट। मतलब जो क्या करती है, जो ड्रग आपने आईवी रूट से दी है इंट्रावेनसली, वो एक्ट करती है जल्दी, इमीडिएटली, तुरंत एक्ट करती है, और एनी अदर फास्ट रूट होता है, सबसे फास्ट रूट होता है। फिर आता है द डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन डिस्क्राइब फॉलो। मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट रूट है वो आप आगे आप पढ़ोगे। फर्स्ट आता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब माउथ की तरह लेना। इट इज द मोस्ट कॉमन रूट, ये क्या सबसे ज्यादा यूज में आने वाला रूट है। द मोस्ट कन्वीनियंट रूट, और सबसे कन्वीनियंट रूट है फॉर मोस्ट क्लाइंट, सबसे ज्यादा क्लाइंट के लिए। द डिसएडवांटेज ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन अनप्लीजेंट रेस्ट इरिटेशन। मतलब जो इसका डिसएडवांटेज क्या है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन का अनप्लीजेंट रेस्ट होता है, मतलब अनप्लीजेंट टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें रेस्ट लिखा हुआ, पर आपको क्या करना है, अनप्लीजेंट टेस्ट, कि किसी मेडिकेशन का अनप्लीजेंट टेस्ट आता है, आपको इरिटेशन होता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा इरिटेट होती है, इरेगुलेटर रहती है अब्जॉर्प्शन के अंदर, रेगुलर नहीं होता जीआईटी से, टाइम नीडेड, अब्जॉर्प्शन के लिए टाइम चाहिए, हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकते हैं। सम ड्रग कैन हैव ऑन द क्लाइंट टीथ, कुछ ड्रग्स है जैसे आयरन है वो क्लाइंट के टीथ के ऊपर जमा हो जाता है, दांतों के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आता है सबलिंगुअल रूट और एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ड्रग्स सच एज नाइट्रोग्लिसरीन आर गिवन सबलिंगुअली बाय द प्लेसिंग अंडर द टंग एंड लेटिंग इट स्लोली डिजोल्व। मतलब सबलिंगुअल का मतलब कुछ ड्रग जो टंग के नीचे आप लेके उसको अब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ दीजिए, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन, किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है उसको नाइट्रोग्लिसरीन दी जाती है। ठीक है, जो आपको टंग के नीचे दबा के जो ऑब्जर्व हो जाती है और टाइम लेती है, स्लोली डिजोल्व होती रहती है, वो होती है सबलिंगुअल। मतलब टंग के नीचे रख के जो अपन ड्रग्स लेते हैं उसको बोलते हैं सबलिंगुअल। फिर आता है इनहेलेशन रूट। द वोलेटाइल ड्रग आर गिवन बाय, जो वोलेटाइल ड्रग्स होती है, ठीक है, वो इस रूट के थ्रू दी जाती है। द क्लाइंट इनहेल द फोम्स द लंग्स टू द हैव लोकल और सिस्टमिक। मतलब जो अपन इनहेल करते हैं, मतलब श्वास के थ्रू, अपन ब्रीथिंग के थ्रू लेते हैं, नोज के थ्रू, फ्यूम्स है लंग्स के अंदर, जो क्या करती है, सिस्टमेटिक और लोकल इफेक्ट करती है। फिर आता है एग्जांपल इनहेलेशन ऑफ स्प्रिट अमोनिया टू ओवरकम फेंटिंग। अगर आपने इनहेलेशन कर लिया, कोई स्प्रिट है, अमोनिया है, NH3 है, तो आपको क्या फेंटिंग होगा। इनहेलेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड, ये किस लिए करते हैं अपन, एनेस्थेसिया, पेशेंट को सेडेटिव प्रोवाइड करने के लिए, पेशेंट को सेडेशन प्रोवाइड करने के लिए अपन क्या देते हैं, इनहेलेशन रूट यूज करते हैं। फिर आता है टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इनेक्शन एप्लीकेशन टॉपिकल टू द यूजुअली बाय ए फ्रिक्शन। मतलब टॉपिकल मतलब आप किसी स्किन के ऊपर, स्किन या किसी ऊपर अंगुली से आप फ्रिक्शन कर रहे हो, रब कर रहे हो, मतलब उसको रगड़ के लगा रहे हो, उसको बोलते हैं टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इनेक्शन। फिर आता है जैसे एग्जांपल ऑइंटमेंट, आप ऑइंटमेंट को क्या करते हो, हाथ पे लेते हो, अंगुली के ऊपर और लगाते हो। ऑइंटमेंट मेनी ड्रग्स आर अप्लाइड टॉपिकली सच एज एस्ट्रिजेंट होते हैं, इमोलेंट होते हैं, जो एंटीसेप्टिक क्रीम होती है, वो सारी क्या आती है टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर आता है इंस्टिलेशन एडमिनिस्ट्रेशन। अब इंस्टिलेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इंस्टिलेशन पुटिंग ए ड्रग इन लिक्विड फॉर्म इनटू ए बॉडी। जो इंस्टिलेशन में क्या होता है, पुटिंग करते हैं, एक ड्रग को रखते हैं बॉडी में लिक्विड फॉर्म में, इनटू ए बॉडी कैविटी सच एज इनटू बॉडी ओरिफिस लाइक ईयर, ये आइज के अंदर। मतलब इंस्टिलेशन क्या होता है, बॉडी की जो लिक्विड फॉर्म में है, जो फॉर्म में कैविटी के ऊपर रखते हैं, जैसे आई और ईयर के अंदर अपन मेडिकेशन डालते हैं तो कैविटी के अंदर लगाते हैं। ठीक है, फिर आता है इनसफलेशन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब
इट इज द एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। इनसफ्लेशन का मतलब पाउडर की फॉर्म में जो अपन ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं उसको बोलते हैं इनसफ्लेशन एडमिनिस्ट्रेशन। वेपर हो गया, चाहे एयर इनटू वुंड के अंदर पाउडर और केविटी के अंदर, ठीक है। जैसे ब्लोइलिंग ऑफ द कैन इनसफिशिएंट, मतलब एक ब्लोइलिंग जो पाउडर आता है ब्लीचिंग पाउडर, वो क्या होता है इनसफिशिएंट का काम करता है। फिर आता है इंसर्शन में एडमिनिस्ट्रेशन। इंसर्शन मींस इंट्रोड्यूसिंग सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्रग इनटू बॉडी। मतलब इंसर्शन का मतलब होता है कि जो ड्रग है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, उसको आप क्या कर रहे हो एडमिशन कर रहे हो बॉडी ओरिफिस में। कोई बॉडी का रूट है जैसे रेक्टम रूट है उसके अंदर इंसर्ट करना, वो होता है इंसर्शन एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे एकदम सपोजिटरी आर इंट्रोड्यूस इन रेक्टम, जो सपोजिटरी ड्रग है जो रेक्टम और वेजाइना आपके उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन इम्प्लांटेशन एडमिनिस्ट्रेशन। इम्प्लांटेशन मीन्स प्लांटिंग और पुलिंग ऑफ द सॉलिड फॉर्म इनटू द बॉडी टिश्यूज। मतलब इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि जो प्लांटिंग और पुलिंग सॉलिड फॉर्म है ड्रग है जो उसको क्या करता है टिश्यू के अंदर इंसर्ट करवाया जाता है, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन और एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे डंपा है, डिपोर्ड मेड्रोक्सिक, वो क्या होते हैं टिश्यू के अंदर इंसर्ट करवाए जाते हैं। फिर आता है पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? पेरेंटल मीन्स गिविंग ऑफ थेराप्यूटिक एजेंट आउटसाइड द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। मतलब पेरेंटल रूट का मीन्स क्या होता है कि जो ड्रग्स प्रोवाइड की जाती है आउटसाइड द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, जीआईटी, बेसाइड द इंटेस्टाइन, ठीक है, उसको बोलते हैं पेरेंटल रूट। मतलब जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट के आउटसाइड में दी जाती है उसको बोलते हैं पेरेंटल रूट। इट इज द टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव बाय द नीडल। मतलब एक नीडल के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है पेरेंटल। जब कोई जैसे आईवी रूट वगैरह है, आईएम रूट, ये काम नहीं करते तब किसी पेशेंट में पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं न्यूट्रिशन के लिए। फिर रहता है आईएम इंट्रामस्कुलर का मतलब मसल्स के अंदर, एससी का मतलब सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उसको बोलते हैं। आईडी का मतलब एपिडर्मिस और डर्मिस के अंदर आप इंजेक्शन लगा रहे हो उसको बोलते हैं आईडी इंजेक्शन। फिर आता है आईवी मतलब सीधा वेन के अंदर। आईओ का मतलब सीधा जो बोन में उसके अंदर। आईएस का मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड आपके जो पीछे की मेरू जो उसके अंदर आप इंसर्ट करें उसको बोलते हैं आईएस। फिर आता है इन्फेक्शन है, इन्फ्यूजन है, ट्रांसफ्यूजन है, ठीक है। अब फर्स्ट अपन देखते हैं इंजेक्शन। अब फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कि इंजेक्शन होता है क्या। इंजेक्शन आर पेरेंटल थेरेपी। मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल के अलावा दूसरे रूट से जो ड्रग एडमिशन उसको बोलते हैं पेरेंटल थेरेपी। इट मींस गिविंग ऑफ थेराप्यूटिक एजेंट इंक्लूड फूड आउटसाइड द एलिमेंट्री, मतलब जो ड्रग्स है जो एलिमेंट्री मतलब आप जीआईटी के ट्रैक्ट के अलावा अदर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना है, क्या कहलाता है पेरेंटल रूट या पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। एन इंजेक्शन इज द फोर्सिंग ऑफ फ्लूइड इनटू ए कैविटी। मतलब एक इंजेक्शन क्या होता है, फोर्स करता है, प्रेशर लगाता है किसी फ्लूइड या मेडिकेशन को इंटर करना कैविटी के अंदर, ठीक है। ए ब्लड वेसल और बॉडी टिश्यू थ्रू ए होलो ट्यूब और नीडल। मतलब कि आप क्या कर रहे हो इंजेक्शन के थ्रू क्या कर रहे हो फ्लूइड को एडमिशन कर रहे हो निडल के थ्रू, बॉडी टिश्यू या थ्रू होलो ट्यूब के अंदर, वो क्या कहलाता है इंजेक्शन। पर्पज क्या होता है? टू गेट ए रैपिड सस्टेनिंग एक्शन ऑफ द ड्रग। मतलब एक रैपिड तुरंत एक्शन प्राप्त करने के लिए अपन इंजेक्शन देते हैं। टू प्रोवाइड द निडल इफेक्ट व्हेन द पेशेंट इज अनकॉन्शियस। मतलब आपको जो नीडेड इफेक्ट चाहिए वो किस, जब कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, कोमा में है, तो आपको नीडेड इफेक्ट के लिए आप इंजेक्शन प्रोवाइड करते हो। Assure that the total dose will be for the systemic action of the drug। मतलब ध्यान रखना चाहिए जो भी आप टोटल डोजेज दे रहे हो वो सिस्टमिक एक्शन करने के लिए काफी होने चाहिए, ठीक है। फिर प्रोवाइड द ओनली मील ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन दैट कैन नॉट बी गिवन ओरली। मतलब प्रोवाइड द ओनली मील ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन दैट कैन नॉट बी ओरली। मतलब इसमें क्या होता है, तो मील ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग है वही दी जाती है, ओरली नहीं दी जाती, ठीक है। फिर टू ऑब्टेन द लोकल इफेक्ट एट द इंजेक्शन साइट ऑफ द साइट। मतलब कि टू ऑब्टेन द लोकल इफेक्ट एट द साइट ऑफ द इंजेक्शन। मतलब जो इंजेक्शन की साइट है वहां पे आप जैसे इंजेक्शन आपने बैक में लगाया है, ठीक है, हिप में लगाया है, तो वहां के लोकल इफेक्ट को आपको देना है। लोकल एरिया के अंदर किसी एरिया में पेन और वहीं पे उस पेन को रिलीव करना है, तो आप क्या दे रहे हो इंजेक्शन देने के लिए। फिर टू रिस्टोर ब्लड वॉल्यूम बाय रिप्लेसिंग द फ्लूइड। आप क्या करते हो रिस्टोर फ्लूइड वॉल्यूम। जो ब्लड वॉल्यूम अगर ब्लड कम है तो ट्रांसफ्यूजन करते हो तो फ्लूइड को रिप्लेस ही कर रहे हो। जैसे एग्जांपल 100 कंडीशन के अंदर ब्लड लॉस हो चुका है, ठीक है, तो आप उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो, वो एक इंजेक्शन के थ्रू होता है। फिर आता है टाइप इंट्राडर्मिस ड्रग इंड्यूस इनटू डर्मिस। जो आपकी डर्मिस लेयर होती है स्किन की, एपिडर्मिस, डर्मिस है, ठीक है, इनके अंदर डर्मिस में अगर इंजेक्शन बोलते हैं उसको बोलते हैं आईडी इंट्राडर्मल।
फिर आता है सबक्यूटेनियस, मतलब जो ड्रग इंट्रोड्यूस की जा रही है सबक्यूटेनियस, जो आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू आपने एनाटोमी में पढ़ रखा होगा, सबक्यूटेनियस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, अगर सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर जो इंजेक्शन लगता है उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। इंट्रामस्कुलर, जो मसल्स के अंदर, जो आपकी हिप मसल्स के अंदर इंजेक्शन लगता है उसको बोलते हैं इंट्रामस्कुलर। इंट्रावेनस, जो इंजेक्शन वेन के अंदर लगता है उसको बोलते हैं इंट्रावेनस। स्पाइनल का मतलब होता है स्पाइनल कैविटी, जो आपकी मेरुरज्जु जो पीछे का उसके अंदर जो लगता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, उसको बोलते हैं इंट्रा स्पाइनल। इंट्राओसिस मतलब जो बोन मेरो है, ठीक है, आपके बोन का जो बोन मेरो उसके अंदर जो इंजेक्शन उसको बोलते हैं इंट्राओसियस। फिर है वेन सेक्शन, ओपनिंग ए वेन एंड इंट्रोड्यूसिंग ए ट्यूब और वाइड बोर निडल, इंट्रोड्यूसिंग मेडिकेशन एंड फ्लूइड, टेकिंग आउट ड्रग। मतलब वेन सेक्शन का मतलब क्या होता है, ओपनिंग ए वेन, एक वेन को आप चूज करते हो और उसको ओपन करते हो, कैसे, एक ट्यूब या कोई बोर निडल यूज करके, जो आप कैनल लगाते हो वो होता है वेन सेक्शन, और मेडिकेशन और फ्लूइड को आउट या इन करते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं वेन सेक्शन। फिर आता है इन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है, इन्फ्यूजन ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेडिकेशन फ्लूइड आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू बॉडी। मतलब इन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है, एक लार्ज क्वांटिटी फ्लूइड है वो, और जो इंट्रोड्यूस किया जाता है मेडिकेशन और फ्लूइड, उसको बोलते हैं इन्फ्यूजन, ठीक है। आप जैसे आईवी कैनोला लगा के आप देते हो ना, मेडिकल डेक्सट्रोज वगैरह हॉस्पिटलों में देखते हैं, ड्रिप वगैरह चढ़ती है, उसको बोलते हैं इन्फ्यूजन। फिर आता है ट्रांसफ्यूजन, इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ होल ब्लड और प्लाज्मा इनटू वेन। मतलब आप क्या कर रहे हो, ब्लड और जो प्लाज्मा ब्लड का कंपोनेंट है उसको एडमिशन कर रहे हो, उसको बोलते हैं आप ट्रांसफ्यूजन। अगर फ्लूइड दे रहे हो उसको बोलते हैं इन्फ्यूजन, अगर ब्लड दे रहे हो, आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो, उसको बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन। फिर आता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन, एन इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ निडल इनटू द डर्मिस। मतलब कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन है वो डर्मिस लेयर में आप अगर निडल को इंसर्ट कर रहे हो, मेडिकेशन दे रहे हो, उसको बोलते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन। फिर आता है इंट्राडर्मल मेडिकेशन वेन इंट्रोड्यूस इनटू डर्मिस अंडर द एपिडर्मिस। मतलब इंट्राडर्मल मेडिकेशन है, इंट्रोड्यूस करते हैं डर्मिस अंडर द एपिडर्मिस। क्या होती है डर्मिस, कहाँ पे होती है, पहले होती है एपिडर्मिस, फिर होती है डर्मिस। इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज इन निडल हिज इंसर्टेड एट, मतलब 15 डिग्री के ऊपर आपको निडल को इंसर्ट करना है जब आप आईडी इंजेक्शन दे रहे हो तब। फिर आता है कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन का मेन पर्पस क्या होता है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट के लिए यूज किया जाता है और एलर्जिक रिएक्शन में भी यूज किया जाता है। फिर आता है सब, मतलब इंट्राडर्मल यूज है कोई ड्रग्स का, अगर एलर्जिक रिएक्शन है तो उसको पहले टेस्ट किया जाता है, ठीक है। फिर आता है इंट्राडर्मल साइड कौन कौन सी होती है, या तो एंटेरियर अपर चेस्ट है, आगे की तरफ जो आगे का पार्ट है, अपर पार्ट है चेस्ट का वो, या पोस्टीरियर चेस्ट वाला जो फोरआर्म है आपका उस पर लगता है। फिर आता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, कि सब इंजेक्शन इन्वॉल्व प्लेसिंग मेडिकेशन इनटू लूज, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू में मेडिकेशन इंसर्ट करते हैं उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, या अंडर डर्मिस या सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर जो मेडिकेशन उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इज नीडल इंसर्टेड एट 45 डिग्री, मतलब सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है वो कितनी डिग्री पे लगता है, 45 डिग्री पे, जबकि इंट्राडर्मल है वो 15 डिग्री पे लगता है। अब साइट ऑफ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, मतलब जो आउटर एस्पेक्ट है, अपर आर्म, जो आपका अपर आर्म है, जो भुजा है उसकी जो आउटर एस्पेक्ट है बाहरी, उस पर लगता है, या पोस्टीरियर चेस्ट वाल बिलो, जो इसके पुला से नीचे जो पोस्टीरियर पीछे की तरफ जो चेस्ट का हिस्सा है उस पर लगता है। फिर है एंटीरियर एब्डोमेन वाल, जो बिलो द ब्रेस्ट, जो नीचे इलियाक क्रिस्ट है वहां पे लगता है, या एंटीरियर एंड लेटरल, जो थाई है आपकी, ठीक है, थाई पोर्शन है, जो ग्रोइन पोर्शन है वहां पे लेटरल साइड में या आगे की तरफ जो पार्ट होता है उसको लगता है सबक्यूटेनियस। फिर आता है इंट्रामस्कुलर, IM injection is defined as introduce of medication into the muscle in form of solution। मतलब IM इंजेक्शन डिफाइन किया जाता है कि मेडिकेशन है वो इंसर्ट की जाती है मसल्स के अंदर सॉल्यूशन के फॉर्म में, उसको बोलते हैं IM मस्कुलर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। IM इंजेक्शन इज नीडल इंसर्टेड एट 90 डिग्री, मतलब कि इंट्रामस्कुलर में 90 डिग्री पर आपको इंजेक्शन जो नीडल है वो इंसर्ट करनी पड़ती है। मतलब जैसे पढ़ा आईडी के अंदर 15, सबक्यूटेनियस में 45 और इंट्रामस्कुलर में 90 डिग्री एंगल पे। फिर है साइड, डोर्सल ग्लूटियल साइड है, इंट्राग्लूटियल साइड है, मिड डेल्टोइड साइड होती है, वेस्टस लेटरालिस साइड होती है जो इंटीरियर पार्ट ऑफ साइड में होती है। ये सारी साइड है जो IM इंजेक्शन यहाँ पे लगा सकते हैं। ये आप सारे स्केलेटल सिस्टम मसल्स में पढ़ चुके होंगे। फिर आता है इंट्रावेनस इंजेक्शन। अब इंट्रावेनस इंजेक्शन में क्या होता है, IV इंजेक्शन इंट्रोड्यूस ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स इनटू द वेन। मतलब IV इंजेक्शन क्या होता है कि स्मॉल क्वांटिटी में अगर कोई ड्रग है उसको इंसर्ट करना है तो वेन के थ्रू, या वेन पंक्चर, इंट्रोड्यूस ए ड्रग डायरेक्टली इनटू द ब्लड इज कॉल्ड IV। मतलब
ऐसी कोई ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो इंट्रावेनस के रूट के थ्रू डायरेक्टली ब्लड में इंसर्ट करनी है उसको बोलते हैं इंट्रावेनस इंजेक्शन। आईवी इंजेक्शन इज निडल इंसर्टेड एट 15 to 45 डिग्री, मतलब जब आप आईवी इंसर्ट कर रहे हो वेन के थ्रू तब आपको क्या करना है 15 से 45 डिग्री का एंगल पर निडल को इंसर्ट करना है। साइड कोई सी भी साइड आप चूज कर सकते हो। अब आता है कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। एलर्जिक रिएक्शन बाय सर्टेन, कुछ ड्रग से क्या हो सकती है एलर्जिक इचिंग वगैरह, रेडनेस, स्वेलिंग वगैरह हो सकती है। जैसे एग्जांपल कोई पेनिसिलिन है। फिर है इन्फेक्शन, यहाँ पे जैसे अपसेस फॉर्मेशन हो सकता है। पायरोजेनिक रिएक्शन मतलब फीवर हो सकती है। टिश्यू ट्रोमा हो सकता है। वेन पैरालिसिस, अगर कोई वेन नर्व के अंदर टच होगी नीडल तो पैरालिसिस हो सकता है। साइकोटिक ट्रोमा हो सकता है। फिर आता है जनरल इंस्ट्रक्शन, जो आप मेडिकेशन देते हैं ध्यान में रखना चाहिए कि जनरल इंस्ट्रक्शन जब आप ड्रग एडमिशन कर रहे हो तो आप कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। गिव इंजेक्शन ओनली एट द डॉक्टर रिटर्न ऑर्डर, आपको इंजेक्शन तभी देना है जब डॉक्टर ने रिटर्न में लिखा हुआ है, जब पेशेंट की जो क्लाइंट की जो चार्ट है प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर है उस पर लिखा हुआ है कि मेडिकेशन इसको इंजेक्ट करने, तभी आपको इंजेक्शन देना है। अपने बेस पे आपको कभी इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। फिर है फॉलो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक इन स्टरलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, आपको क्या करना है स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी जिससे डिसइंफेक्टेड इन्फेक्शन के चांस ना हो, स्टरलाइजेशन करना है इक्विपमेंट का। नेक्स्ट है इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन, कि आपको मेडिकेशन जब एडमिशन करनी है इंजेक्शन तो आपको प्रिपेयर करनी है मेडिकेशन को बाद में करना है। फिर है सिरिंज एंड नीडल यूज फॉर इंजेक्शन शुड बी कॉप्ड सेपरेट फ्रॉम द अदर मेडिकेशन, मतलब जो आपने सिरिंज और नीडल यूज कर रखी है इंजेक्शन के लिए वो क्या करनी चाहिए सेपरेट रखनी चाहिए अदर मेडिकेशन से। इसमें क्या है कि जो सिरिंज और नीडल है जो इंजेक्शन के लिए यूज की जानी है उसको क्या करना है केप्ट रखना और सेपरेट रखना चाहिए अदर मेडिसिन, उसको केप लगा के रखनी चाहिए नीडल के ऊपर। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द 5 राइट ऑफ द मेडिसिन एडमिशन, जब आप मेडिकेशन एडमिशन कर रहे हो तो 5 राइट का ध्यान रखना चाहिए, राइट डोज, राइट ड्रग, राइट रूट, राइट टाइम और ठीक है आपको वो ऑब्जर्व करना चाहिए सब। फिर है नेवर यूज ए ड्रग हुज एक्सपायर डेट ऑफ इज ओवर, मतलब ऐसी ड्रग को कभी यूज नहीं जो एक्सपायर हो चुकी है वरना पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द एयर, एक्सप्रेस द एयर फ्रॉम द सिरिंज बिफोर द इंजेक्शन, आपको इंजेक्शन देने से पहले क्या करना है एयर को रिमूव कर देना चाहिए इंजेक्शन से। नेक्स्ट है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट साइट ऑफ गिविंग इंजेक्शन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मेडिकेशन क्वांटिटी एंड डॉक्टर ऑर्डर, मतलब आपको क्या करना है एक अप्रोप्रिएट सूटेबल है जो साइट वो चूज करनी है इंजेक्शन के लिए, जो कि डिपेंड होना चाहिए किस टाइप की मेडिकेशन है, कितनी क्वांटिटी और डॉक्टर ऑर्डर ने क्या प्रिस्क्राइब किया उसी रूट से आपसे देना चाहिए। आप अपने मन से कभी नहीं देना चाहिए क्योंकि कभी कॉम्प्लिकेशन हो गया तो आपकी जिम्मेदार आप ही हो। ठीक है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो नर्स को ध्यान में रखना चाहिए एडमिशन करते रहे। थैंक यू। ये सारे जो ड्रग्स है वगैरह उसको ध्यान में रखना, क्या डोज है वो सारे राइट डोज राइट टाइम जो आपको मैं पहले करवाए हुए हैं स्टार्ट के अंदर, तो उससे रेफर कर लेना। ठीक है।